नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा अष्टमी के विषय संस्कृत में पाठ चतुर्थ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात अपने कदमों को सदा आगे की ओर बढ़ाते रहें। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए इस गीत का अध्ययन करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। कवि इस गीत में कहना चाह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कवि कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा बढ़ते रहो। कहाँ? आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अपने कदमों को सदा बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कोई भी कदम रखो तो केवल अपने लक्ष्य की ओर ही हमारा कदम होना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना निवास स्थान, अपना लक्ष्य कहाँ समझो? पहाड़ों के ऊपर, घनघोर जंगल से गुजरते हुए रास्तों से जो मार्ग जा रहा है और वह मार्ग जहाँ उस पहाड़ के ऊपर पहुँच रहा है, उस पहाड़ पर हमारे लक्ष्य को हमें समझना चाहिए। विनैव यानम नगारोहणम, और हमें इन पहाड़ों का आरोहण करना था, इस पर हमें चढ़कर ऊपर पहुंचना है, हमारे लक्ष्य तक, हमारे घर तक हमें पहुंचना है, और वो भी बिना यान के, बिना किसी साधन के हमें वह पहुंचना है। और यदि साधन समझना है तो किसको? केवल अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, यदि आप किसी को अपना साधन समझना चाहते हैं तो वह साधन होना चाहिए केवल स्वयं का बल, हमारे पास हमारी शक्ति, हमारी अंतरात्मा की शक्ति हमें जगाकर उसे, और उसके द्वारा ही हमें आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसी बल के द्वारा हमें सदा आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। पथि पाषाणा विषमाः प्रखरा, हिंस्राः पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कह रहे हैं कवि अगली पंक्तियों में कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, मार्ग कैसा है? बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा वो मार्ग जटिल हो गया है, उसमें जाना बहुत कठिन हो गया है। प्रखरा, विषमा प्रखरा, बड़े तीखे तीखे और नुकीले पत्थर उस मार्ग पर बिखरे हुए हैं जिस मार्ग से हमें गुजरना है। हिंसा पशवा परितो घोरा, और चारों तरफ हिंसक प्राणियों का हमें गुंजायमान सुनाई दे रहा है, या चारों तरफ हिंसक प्राणी वहाँ विद्यमान हैं। सुदुष्कुरा खलु यद्यपि गमनम, वहाँ जाना तो बहुत कठिन है लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। पहाड़ों के ऊपर जिसे हम, जहाँ हमने अपने लक्ष्य को, अपने मकान को समझा है, हमारे घर को जहाँ समझा है हमने, वहाँ हमारे लक्ष्य तक हमें पहुँचना है। चाहे मार्ग कितना भी दुष्कर हो, हमें उसको सरल समझते हुए, जो हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है वहाँ, ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे की ओर कदम बढ़ाने हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमारे कदम केवल हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जहि हि भीति भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कह रहे हैं कवि कि जहि ही भीति भज भज शक्तिम, हमें त्याग करना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए। किसको? अपने अंदर के बैठे हुए डर को, अपने बैठे हुए अंदर का मन में जो एक भय बैठा हुआ है कि नहीं मैं ये कार्य नहीं कर सकता, नहीं मैं तो इतना ऊंचा पहाड़ों पर नहीं पहुंच सकता, नहीं मैं ऐसे कठिन मार्गों पर नहीं चल सकता, ऐसे डर को हमारे हृदय से बाहर निकालते हुए भज भज शक्तिम, अपने अंदर की आत्मा की शक्ति को ध्यान लगाते हुए, उस शक्ति को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हुए, विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम,
और राष्ट्र में भी अपनी अनुरक्ति रखते हुए अर्थात अपने विचारों को, अपनी धारणा राष्ट्र के प्रति भी अच्छी रखते हुए कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम हमेशा करना चाहिए। अपने ध्येय वाक्य को जिस वाक्य के अनुसार अर्थात जो हमारा लक्ष्य है उसको मन में याद करते हुए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कवि कह रहे हैं कि सदा आगे की ओर बढ़ते रहो, सदा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते रहो।